मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम डिवोशन फिर से करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने इस डिवोशन को आरंभ करें, हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहेंगे। आइए हम गीत गाएं। बहुत पुराना गीत है और उसको हम गाते हैं। आराधना हो तुम्हारी प्रभु जी पापी जीवन से, आराधना हो तुम्हारी प्रभु जी पापी जीवन से। उज्ज्वल मन हो दूर करो तम, उज्ज्वल मन हो दूर करो तम, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से। आराधना हो तुम्हारी प्रभु जी पापी जीवन से। सर्वशक्तिमान तू ही महान, तू ही ईश्वर है। सर्वशक्तिमान तू ही महान, तू ही ईश्वर है। हृदय के तारों से जीवन के साजों पे तू ही मधुर गीत है, तू ही मधुर गीत है। निर्मल हो जीवन हमारे प्रभु जी, महिमा तुम्हारी हो। आराधना हो तुम्हारी प्रभु जी पापी जीवन से। आराधना हो तुम्हारी प्रभु जी पापी जीवन से। सुंदर पक्षी ऊंचे स्वरों में गाते हैं गीत तुम्हारे। सुंदर पक्षी ऊंचे स्वरों में गाते हैं गीत तुम्हारे। महिमा तुम्हारी ये दर्शाते सूरज चाँद सितारे, सूरज चाँद सितारे। भक्ति ग्रहण हो पाप क्षमा कर, ये प्रार्थना है मन से। आराधना हो तुम्हारी प्रभु जी पापी जीवन से। आराधना हो तुम्हारी प्रभु जी पापी जीवन से। आइए हम प्रार्थना करें कि आज के डिवोशन को देखेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हम इसको देखते हैं हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज जो हम डिवोशन करने जा रहे हैं वो उसका विषय है अथॉरिटी अर्थात अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति, बाइबल कहती है, राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो हैं वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। इसलिए जो अधिकार का सामना करता है उसने परमेश्वर की विधि का विरोध किया है, और जिन्होंने विरोध किया है वे स्वयं दंड के भागी होंगे। रोमियो 13 अध्याय 1 से 2 पद में इस बात को बताया गया है। उसी के बाद पहला पत्रस 2 अध्याय 13 से 15 पद में लिखा है, प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो, चाहे राजा के हो जो अधिकारी हों या राज्यपालों के जो उसके द्वारा कुकर्मियों को दंड और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बंद कर दो। प्रिय मित्रों, इन उक्त पदों में स्पष्ट है कि प्रत्येक विश्वासी को सांसारिक अर्थात इस विजुअल वर्ल्ड के जो शासन है उस शासन के अधीन रहना आवश्यक है।
चाहे वो शासन किसी भी पार्टी या किसी भी दल या किसी भी व्यक्ति विशेष का क्यों ना हो या ग्रुप का क्यों ना हो। अधीनता का मतलब क्या है और उस शासन के अधीन रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी सत्ता में पार्टियां हैं या लोग हैं या अधिकार है, उनके हमें अधीन रहना है, उनकी बातों का पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया है। प्रिय मित्रों, इसका मतलब ये भी है कि जो अधिकार में हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे सरकार में हैं, चाहे किसी घर में हैं, चाहे कहीं भी किसी भी फील्ड में हमारे अधिकारी हैं, हमें उनका विरोध नहीं करना है और आलोचना भी करें तो उसमें सुधारने का मकसद होना चाहिए, ना कि गिराने का। सत्तारूढ़ पार्टी हेतु प्रार्थना करें या उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे शब्दों में जो अधिकार में हैं, ताकि ईश्वर उन्हें समझ बुद्धि प्रदान करे, धर्मनिरपेक्षता प्रदान करे, ताकि वो सबको लेकर चलें और समाज, देश और वो ऑफिस या वो देश या प्रदेश उन्नति प्राप्त कर सके। प्रिय मित्रों, हम उन बातों का समर्थन ना करें जो हमारे अधिकारियों के विरोध में या उन अधिकारियों को गिराने वाले या सरकार को गिराने वाली बातें हों, या दूसरे शब्दों में हम कहें, हम ऐसा कोई काम ना करें जो देश हित में ना हो। फेसबुक में सरकार विरोध में भी अनार्गल बातों या अपने अधिकारियों के प्रति अनार्गल बातों का प्रयोग ना करें। इसका मतलब यही है कि हम सामाजिक शासन के अधीन रहें, और पौलुस यही बताता है रोमियो 13 अध्याय 1 से 2 पद में और पहला पत्रस 2 अध्याय 13 से 15 पद में कि हम अपने अधिकारियों, अपने शासन करने वालों के अधीन रहें, क्योंकि वो आज हैं अधिकार में, तो अल्टीमेट उनके ऊपर वो जो अधिकार देने वाला परमेश्वर है वही है और उसी ने उन्हें ठहराया है। भले ही हमें उनकी बातें कुछ अच्छी लगती हों चाहे नहीं लगती हों, लेकिन हमें अधीनता के लिए बाइबल स्पष्ट बताती है। दूसरी बात, हमारे पास जो अधिकार है, पहला अधिकार जो था कि हमें जो अधिकार मिला है एक नागरिक होने का या एक ऑफिस में कार्यकर्ता होने का या किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम और जिम्मेदारी मिली है, हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें, ये हमारा अधिकार है। और दूसरा अधिकार जो है, परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार भी प्रदान किया है। प्रियो, आत्मिक अधिकार जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हमें बहुत सी आत्मिक शक्तियां प्रदान की हुई हैं। आप देखिए बाइबल क्या कहती है, लूका 10 अध्याय उसके 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इट्स प्रॉमिस ऑफ गॉड। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 पद में लिखा है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो, जगत के अंत तक, युग के अंत तक, या कहें समय चक्र के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 पद। यहाँ पर हम प्रियो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यह अधिकार परमेश्वर पिता अर्थात परमात्मा का है। प्रभु यीशु मसीह को देह में मनुष्यों के उद्धार हेतु परमेश्वर पिता ने भेजा है और उसे समस्त भूमंडल, आकाश, स्वर्ग का अधिकार दिया है। यहाँ प्रभु वही अधिकार का एक भाग, शत्रु अर्थात शैतान पर विजयी होने का अधिकार अपने चेलों को देते हैं, उसके विश्वासियों को देते हैं, या जो उस पर प्यार करते हैं, उसके नाम पर अपने जीवन को अर्पित किए हैं, उनको ये देते हैं। शत्रु कौन है? हम पहले ही देख चुके हैं, ये शत्रु है वो शैतान। और शैतान का काम क्या है? वो झूठ है और झूठ का पिता है। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:44 में, और वो आज्ञा उल्लंघन करता है परमेश्वर की, और मनुष्यों को भी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन और परमेश्वर का विद्रोह करने के लिए वो प्रेरित करता है।
ये शैतान कौन था? ये पहले परमेश्वर का सबसे विश्वस्त स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने अपने बात का अधिकार इसे दिया था, लेकिन इसने बगावत की और परमेश्वर ने इसको और इसके साथ देने वाले स्वर्ग दूतों को गिरा दिया। अब ये जो लूसीफर था, जो ये सरदार था ये सारे स्वर्गदूतों का, उसे जब गिरा दिया तो वो शैतान बन गया और उसका साथ देने वाले स्वर्गदूत दुष्ट आत्मा बन गई। और आज भी ये पृथ्वी पर और आकाश में कार्य करती हैं। और प्रिय मित्रों, और यही शत्रु है। और परमेश्वर कहते हैं कि सांपों अर्थात और बिच्छुओं पर अधिकार दिया। इसका मतलब है दुष्ट की शक्तियों पर अधिकार दिया है। प्रिय मित्रों, हम अधिकार का उपयोग नहीं करते। हम सोचते हैं कि केवल प्रार्थना ही प्रार्थना करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतने सामर्थ्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दे दिया है कि हम उस सामर्थ्य का प्रयोग करें। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस बहुत बार पतला दुबला व्यक्ति होता है, लेकिन या मोटा भी होगा, हेल्दी भी होगा, तो लेकिन वो सारी ट्रैफिक को रोकने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन उसके पास वो अधिकार है, इसलिए उसकी एक सीटी से, उसके एक हाथ देने से गाड़ियां चलने लगती हैं और रुकने लगती हैं। प्रिय मित्रों, क्योंकि उसके पास अधिकार है। स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है दुष्टात्माओं की शक्तियों पर। हम कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है, कोई परिस्थिति किसी की कमजोर है, खराब है, तो उसके पीछे गलत शक्तियां काम कर रही हैं। हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, उससे प्रभु यीशु के अधिकार से डांटे उन शक्तियों को, दुष्टता की शक्तियों को, जो मनुष्य को गिराती हैं, बर्बाद करती हैं और समस्या में लेकर आती हैं। प्रिय मित्रों, सिर्फ आप आज्ञा दें और दुष्टात्मा, बुरी शक्ति प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। याद रखें, शैतान, बाइबल कहती है, हारा हुआ है। पौलुस इफिसियस में कहते हैं 6:12 के अंदर, हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, वरन प्रधानों और दुष्टात्माओं के सरदारों से और उन अधिकारियों से जिन्हें शैतान ने आत्मिक अधिकार दिए हैं, अंधकार की सांसारिक शक्तियों से तथा दुष्टात्माओं की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। याद रखें, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, अर्थात किसी इंसान से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, वरन आत्मिक उन दुष्ट शक्तियों से है जो मनुष्य को गलत मार्ग की ओर ले जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो प्रियो गलत है, तो उसके पीछे दुष्ट शक्तियां ही हैं, जिसे हम प्रभु यीशु के नाम से भगा सकते हैं और प्रभु यीशु के नाम उपयोग करने से उसके पीछे काम करने वाली दुष्ट शक्तियों को दूर कर सकते हैं उसके जीवन से, जिससे कि उसका जीवन सही हो सके। आज भी चर्चों में विश्वासियों के माध्यम से या पास्टरों के माध्यम से लोग दुष्टात्माओं से छुटकारा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अधिकार है जो प्रभु यीशु ने दिया है, और वो उसका उपयोग करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट की शक्तियां भाग जाएं, और भाग जाती हैं, और लोग दुष्टात्माओं से, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाए जाते हैं। अधिकार के साथ साथ प्रभु हमें कुछ कर्तव्य भी देते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं मत्ती 28:18-20 में, कि जो सुसमाचार जो है उसे सुसमाचार सुनाना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के पापों के लिए आए, मारे गए, कब्र में रखे गए, 3 दिन बाद जी उठे, आज भी जीवित हैं, ताकि जो उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो। और इस बात के प्रचार ही सुसमाचार है। सुसमाचार माने अच्छा समाचार, कि यीशु आज प्रत्येक मानव जाति के लिए उपलब्ध है, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है। और जब आप मनुष्य पाप के चक्र में फंस गए हैं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए एक मुक्तिदाता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। जो उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। प्रियो, जगत के अंत तक मैं सदैव साथ रहूँगा, प्रभु प्रतिज्ञा देते हैं, और प्रभु सब काम कर सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। इसलिए प्रियो, ना तो झूठ बोलते हैं और ना पाप कर सकते हैं। और इसलिए जब प्रभु ने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो निश्चय प्रभु हमारे साथ है। तो हम क्या करें? जब प्रभु ने हमें अधिकार दिए हैं, प्रभु ने ये बातें हमें बताई हैं, तो सबसे पहली बात, देश, प्रदेश और ऑफिस आदि स्थानों में हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें, उनको गिराए नहीं, बल्कि उनके उत्थान के लिए कार्य करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। दूसरी बात, अपने आत्मिक अधिकार का प्रयोग करें, परिस्थितियों को सही रखने, देश को बढ़ाने और लोगों को शैतानिक बंधनों से मुक्त करने के लिए। और सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मनुष्य जाति के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन बाद जी उठे और आज भी जिंदा हैं, ताकि जो उन पर विश्वास करेगा
वो अनंत जीवन पाएगा। ये बात जो बताना है, ये सुसमाचार, इसका प्रचार हमें करते रहना है, क्योंकि ये मनुष्यों ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी है। मनुष्यों की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की है, और जिस परमेश्वर आज्ञा देता है उस आज्ञा को कोई भी पूरा होने से नहीं रोक सकता। याद रखिए प्रियो, प्रभु जगत के अंत तक सदैव आपके साथ हैं, अर्थात स्वर्ग की सेना और उसका प्रभु आपके साथ है, अर्थात वो उन सब के साथ है जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, किसी भी पोजीशन में हो। प्रभु आपको खूब आशीष दे और अपने पवित्र प्रेम में बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन से हमने सीखा, आपने हमें अधिकार दिया है अपने अधिकारियों के अधीन रहने का और उनकी बातों को मानने का, उनके लिए प्रार्थना करने का आपने अधिकार दिया है। प्रभु परमेश्वर, हम आपके अधिकार को जो आपने हमें दिया है उसका प्रयोग करें और आपसे लिपटे रहें और आपका नाम चला पाता रहे। हमारी इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, हम पर अपने अनुग्रह को बरसाइए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड और bless our country, India.